हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पूरी पार्टी का उनके प्रति आस्था और विश्वास जो है उनके नेतृत्व में है और वो मुख्यमंत्री के रूप में करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। नालागढ़ है, देरा है, हमीरपुर है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा में जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है, क्योंकि हम तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इन तीनों विधानसभा में गए हैं। आज इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन विधायकों को निर्दलीय के रूप में उस क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से विधानसभा में 5 साल के लिए भेजा, वो विधायक 15 महीने में त्यागपत्र दे करके जो है वो जनता के दरबार में क्यों आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको त्यागपत्र देना पड़ा। अगर आपकी कांग्रेस की सरकार सुन नहीं रही थी तो कांग्रेस का विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आप निर्दलीय के रूप में भी तो विरोध कर सकते थे। आपको ऐसी क्या मजबूरी हुई है। और सब जानते हैं पर्दे के पीछे क्या खेल खेला गया, किस तरह से विधायक, हिमाचल प्रदेश के विधायक जो राजनीतिक मंडी है उसमें बिके हैं, किसका कितना रेट लगा, ये आज हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और तीनों विधानसभा के जो उपचुनाव में वहाँ की जनता जानती है कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। ये सरकार 3.5 साल का और कार्यकाल 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता कर के विपक्ष में बैठने के लिए ये तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं भेजेगी, क्योंकि विपक्ष में आकर के विधायक का काम नहीं होगा। और अगर कांग्रेस का विधायक बनकर आएगा तो सरकार के सहयोग से और सरकार के समर्थन से उस क्षेत्र का विकास भी होगा, विधायक की जो सुनवाई भी होगी और क्षेत्र का जो है वो काम भी होगा। क्योंकि मैंने देखा कि ये तीनों जो उपचुनाव हुए और तीनों जो भाजपा के विधायक निर्दलीय थे वो राजनीति में कोई सेवा करने की भावना से नहीं आए थे। ये बेसिकली कारोबारी लोग थे जो अपने कारोबार को चमकाने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और कारोबार में जो प्रोटेक्शन मिलती रहे वो बेसिकली बिजनेसमैन थे। और जब जनता ने इनको परखा और देखा और इनके जो कार्य प्रणाली देखी, उससे जो है इनके प्रति लोगों के मन में जो है वो गुस्सा है। निश्चित रूप से देरा, हमीरपुर और नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है वो 38 से बढ़कर के जो है 41 हो जाएगी। प्रदेश में कोई भी बड़ा कोई मर्डर है, बड़ी डेकॉइटी है या कोई बहुत बड़े लेवल का कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्राइम जो है एक प्रदेश में, हर प्रदेश में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं हर प्रदेश में होती है, उसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। मगर प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद उसमें अगर सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जो कल्प्रिट्स है और दोषी लोग हैं उनको पकड़े और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, वो एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हिमाचल सरकार ने ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पर कड़ाई से काम किया है। ऐसी जो अनट्रेस्ड केसेस थे उनको ट्रेस किया गया है और जो चिट्टे के केसेस हैं, ड्रग्स के केसेस हैं जो आज हमारे समाज को खोखला कर रहा है, पिछले 1.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो पकड़े गए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी जो इंफॉर्मेशंस है और एजेंसीज है उनके माध्यम से हर रोज़ हिमाचल प्रदेश में पकड़े जाते हैं। क्योंकि जो ये तस्कर है ये आज से थोड़ी ये तस्करी कर रहे हैं, या ड्रग्स का ट्रेड इस प्रदेश में और हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में चल रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है। इन पे रोकना, इनको नकेल डालना, इनको सलाखों के पीछे भेजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार की जिम्मेवारी है और हिमाचल सरकार जो है वो इसमें कड़ी कार्रवाई कर रही है। हमने बहुत हद तक जो है ड्रग्स हिमाचल प्रदेश में रोकी है और जो अब छूट रहे हैं, जो लोग कुछ रहे हैं, उनको भी जो है पकड़ा जाएगा। सर, जयराम जी कह रहे हैं कि 3 चुनावों के नतीजे परिवर्तन हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पूरी पार्टी का उनके प्रति आस्था
और विश्वास जो है उनके नेतृत्व में है और वो मुख्यमंत्री के रूप में करेंगे। तो अस्थिरता की बात कहना, विस्फोट होने की बात कहना, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर बहुत लंबे अरसे से कह रहे हैं। 27 फरवरी को जो बजट पास किया जा रहा था, जयराम जी ने उस वक्त भी सदन के अंदर कहा कि सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हमने सरकार बचाई। सरकार ने उपचुनाव हुए, 6 जिन्होंने विप का उल्लंघन किया